कि इफ़ यू आर इनटू अ स्टेबल रिलेशनशिप तो आप उसमें टर्बुलेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन अगर आप ऑलरेडी नहीं हैं तो और सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत है टू गेट इनटू दिस। जब सारे इंजीनियर्स इधर ही आ जाएंगे तो बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड्स के, आर्ट्स बैकग्राउंड के, क्या लगता है कि उनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, ऐप्स का ज़माना है, एनी वन कैन बी फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी। कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के अपना लेवल आप एनालाइज कर ले, तो राइट रिसोर्स को चुने। और बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पे आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती है, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाते हैं, कुछ मॉक्स काफ़ी अच्छे हो, क्लोजर टू दैट होते हैं। देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी आप प्रिपरेशन करने आ रहे हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ को पहले असेस कर लीजिए। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार सर हैं और ये अपना इंटरव्यू दे के आए हैं अभी यूपीएससी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन सर फॉर अपीयरिंग इन योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। तो सर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मैं धीरेन्द्र कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से मैंने डुअल डिग्री प्रोग्राम किया है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मास्टर्स इन IR। सो ये थोड़ा यूनिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है हमारा ये प्रोग्राम का। तो आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था सर? ये मेरा टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट था, क्योंकि जब मैं 4th ईयर में था तो मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया था। मेरा पहला इंटरव्यू है ये, सेकंड अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू। और आपका ऑप्शनल क्या था सर? मेरा ऑप्शनल PSIR था, पोल साइंस एंड आर्ट। तो आपने क्या सोच के PSIR लिया था? क्योंकि मैंने IR चूज़ कर लिया था मास्टर्स पे, और PSIR लेने के फ़ायदे हैं बिकॉज GS2 से सिलेबस मैच होता है। PSIR में जो थिंकर्स वगैरह आप पढ़ते हैं उसको आप अपने essay में भी यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डायनेमिक चीज़ें हैं तो इंटरेस्टिंग बना रहता है PSIR लेना। डायनेमिक होने के साथ साथ PSIR बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि PSIR इतना वास्ट है, उसको कवर कैसे किया जाए। तब उसके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए बच्चों को कि PSIR को कवर कैसे। देखिए वास्ट तो है, तो करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा सा वास्ट रहता है, कुछ पार्ट जो है कि अभी भी स्टैटिक हैं। और मेरा प्राइमरी सोर्स जो रहा है प्रिपरेशन वो सुब्रा मैम के नोट्स और क्रैश कोर्स कर लिया था प्री निकलने के बाद। तो मेंस के लिए क्रैश कोर्स किया था और उनके नोट्स आप चाहे तो मार्केट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेक्चर्स और नोट्स वो सेम होते हैं। तो ये सोर्स रहेगा। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिनेश दासा सर का बोर्ड था, अच्छा था, काफ़ी वेट कराया, लेकिन मेरा पहला में ही था, फर्स्ट था। और अंदर माहौल काफ़ी ठीक था। सर ने बोला कि दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन आप इतना जल्दी दिल्ली कैसे आ गए। और उसके बाद मेरे होम स्टेट पे बात हुई, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पे बात हुई। समस्तीपुर से मेरा +2 है, तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ क्यों आता है, कैसे आता है, इस पे बात हुई। और जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो क्या क्या एरिया ऑफ फोकस होगा, मुजफ्फरपुर के लिए आप क्या करेंगे और इन जनरल आप क्या करना चाहेंगे, ये पूछा था। अपार्ट फ्रॉम दैट इनिशियल में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा था, और जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो आई थी NJAC के लिए कि एक UPSC काइंड ऑफ बॉडी होनी चाहिए जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट करे हायर जुडिशियरी में, ये इस पे थोड़ा सा डिस्कशन गया। अपार्ट फ्रॉम दैट डैप से ही था मोस्टली रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और टीचिंग के बारे में पूछा कि जो मैं वॉलंटरी टीचिंग स्लम में जाके पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो क्या आपका एक्सपीरियंस है, कैसे आप ट्रैक करते हो जो रिपोर्ट वगैरह है, और कब से आपने हॉबी है या एज ए ऑब्लिगेशन आप गए थे वहाँ पे। और सर एक क्वेश्चन और है कि बीटेक बैकग्राउंड वाले लोग सबसे ज़्यादा UPSC इंटरव्यू में क्यों आते हैं, और हम जैसे फाइनल में देखते हैं सबसे ज़्यादा बीटेक वाले ही सेलेक्ट होते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न सोचते हैं आप? मेरे से बोर्ड में भी सर ने पूछा था कि क्या ये ट्रेंड है और क्यों हम जब सारे इंजीनियर्स इधर ही आ जाएंगे तो बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड्स के, आर्ट्स बैकग्राउंड के, क्या लगता है कि उनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐप्स का ज़माना है, एनी वन कैन बी फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी। तो क्या अलग क्या है कि इंजीनियरिंग वाले अलग एस्पेक्ट देंगे और अदर डिपार्टमेंट वाले जो अलग बैकग्राउंड से हैं उनमें क्या कमियां हैं। मेरा मानना है कि ट्रेनिंग के थ्रू वो भी इक्वली टेक्निकली कैपेबल हो सकते हैं। और ट्रेंड ये रहा है रिसेंटली, कह सकता हूँ कि इंजीनियरिंग में हम थोड़ा बहुत क्रिटिकल स्किल्स वगैरह अच्छे से देख लेते हैं। मैथ्स बैकग्राउंड होने की वजह से हमें CSET वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ज़्यादा, और एनालिटिकल कैपेबिलिटी से थोड़ा PT भी ठीक ठाक रहता है और मेंस में भी मैनेज कर लेते हैं। तो ये ट्रेंड रहता है इंजीनियर्स का यूजुअली। ऑल ओवर आपका तो मतलब CSET ठीक रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे CSET में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, इवन इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो क्या रीज़न है या फिर उसको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए CSET की? देखिए मुझे स्पेसिफिकली तैयारी नहीं करनी पड़ी, बट ऑन ए जनरल एडवाइस ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के अपना लेवल आप एनालाइज कर ले। अगर आपको लगता है कि आप कितना शॉर्ट पढ़ रहे हैं कट ऑफ से, अगर आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो कॉम्प्रिहेंशन और थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स आप रिवाइज कर लें, तो वहाँ से काम बन जाएगा। अगर आपने प्रीवियस 2-3 साल के क्वेश्चन लगा लिए और आपको आइडिया है कि यू आर वेल अबव द कट ऑफ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे केस में मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या थी? और डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं बहुत सारे बच्चे, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं।
देखिए आप किस पर्पस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। कई लोग होते हैं कि बस प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आपका पर्पस क्लियर है, आपको अगर लगता है कि आपने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया, गोल अगर क्लियर है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। मैं फॉर्चुनेट था क्योंकि मैं JNU कैंपस से हूँ, वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है, कैंपस अच्छा है, स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं है, और लाइब्रेरी की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, और माहौल भी ठीक है, लोग भी प्रिपेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वगैरह का पूरा कोऑपरेशन मिला थ्रू आउट द यहाँ तक की जर्नी के लिए, वहाँ के फैमिली मेम्बर भी सपोर्ट किए, तो बहुत ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रही नहीं। सर और जो बच्चे अब प्रीलिम्स जैसे आने वाला है, कुछ टाइम बचा है प्रीलिम्स आने में, तो बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बेसिक जो सिलेबस है, बेसिक जो बुक्स है, सबको पता है, सब लोग वही चीज़ कवर करते हैं। एडिशनल आप कर सकते हैं कि रेगुलर कुछ MCQ प्रैक्टिस, आप कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं, जैसे इनसाइट की वेबसाइट है या बाकी अदर जो वेबसाइट्स हैं, उनसे जाइए और रेगुलर MCQ प्रैक्टिस करते रहिए, और अपना बस अननोन क्वेश्चन से कैसे डील करना है वो आप एक बार हैंडल कर लेंगे, तो मुझे लगता है PT में भी उसके दौरान भी दिक्कत नहीं होगी। एक फ़नी क्वेश्चन है, जैसा आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, लाइक दिल्ली में लोग आते हैं, रिलेशनशिप्स वगैरह हो जाती हैं बहुत सारे लोगों की, तो आपको क्या लगता है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, या फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, या फिर हमें पहले करियर पे फोकस करना चाहिए, सब सेकेंडरी चीज़ें? आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, अगर आप ऑलरेडी इफ़ यू आर इनटू अ स्टेबल रिलेशनशिप, तो आप उसमें टर्बुलेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन अगर आप ऑलरेडी नहीं हैं तो और सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत है टू गेट इनटू दिस। अगर सब जैसा चल रहा है, लेट द स्टेटस को बी मेंटेन्ड, मेरा यही ये है। तो एक और क्वेश्चन है सर, लाइक बहुत सारे बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, वो दिल्ली आने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, और एक माइंडसेट ये भी होता है कि UPSC करना है तो दिल्ली ही जाओ, वहीं जाके कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है दिल्ली आना ज़रूरी है या फिर की जा सकती है तैयारी घर से? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और सबके पास स्मार्टफोन है, और इवन मैंने भी डायरेक्टली क्लासरूम कोचिंग बहुत कम ली, अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शनल की जो क्रैश कोर्स थी। तो टू बी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं है, एक्सपोजर आपको आजकल मिल जाएगा ऑनलाइन से, आप बस ये इतना विजिलेंट रहें कि आप राइट रिसोर्स को चुनें। और बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पे आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल जाते हैं, तो आप उसका अच्छे से एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करें, तो घर बैठे भी रह के तैयारी हो सकती है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, मेरा ये मानना है। और सर जैसे अभी कुछ वेब सीरीज़ वगैरह आई हैं, TVF एस्पिरेंट्स हमने देखी है, और 12th फेल आई है, ये कितना रिलीवेंट हैं आज के टाइम से? आपको क्या लगता है कि सच में ये रियलिटी पर्सपेक्टिव को दिखाती हैं, या फिर चीज़ें थोड़ा एग्जैजरेट होकर बताई जाती हैं? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये एग्जैगरेट बहुत ज़्यादा करती है, चीज़ों को हाइपर रियलिस्टिक बनाती है, और जब भी आप प्रिपरेशन करने आ रहे हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ को पहले असेस कर लीजिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतना हाइप बना दिया गया है कि दोज हु डू नॉट असेस देयर कैपेबिलिटीज़, उनको पता नहीं है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड, और जब वो भेड़ चाल जो होती है ना कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, और सिंस बहुत ज़्यादा इससे वो रेपुटेशन वगैरह और बाकी हाइप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए लोग तैयारी करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, आप अपनी कैपेबिलिटी को आंक लीजिए, और फिर रिसोर्सेज आप अच्छे से देख के अच्छा गाइडेंस लेके करेंगे तो हो जाएगा। वेब सीरीज़ वगैरह मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट एग्जैगरेट करती है चीज़ों को, डिस्पाइट गिविंग द रियल पिक्चर। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं पहले पूछना बोले, तो क्वेश्चन ये है सर, आपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, और अगर दिए थे तो आप किस तरीके से उन्होंने हेल्प किया, और कितना रिलेट कर पाते हैं, आपसे क्या एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ का? चूँकि मैं दिल्ली में ही था और मेरा सेकेंड फेज़ में इंटरव्यू रहा, तो दिसंबर में ही रिजल्ट आ गया था, तो आई गॉट इनफ ऑफ टाइम, तो मैंने मॉक्स दिए थे, 10 के लगभग मॉक दिए, जो भी अच्छे अच्छे कोचिंग्स थे। कई जगह आपको मॉक्स में कुछ मतलब फैक्चुअल सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, यहाँ एक फैक्चुअल सवाल छोड़ करके फैक्चुअल सवाल नहीं थे, या तो एनालिटिकल थे या मेरे ओपिनियन बेस्ड सवाल थे। तो मॉक्स आपको कॉन्फिडेंस देता है, सेटअप आपको पता चल जाता है, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे अपने आप को काम रखते हैं, ये हेल्प करता है मॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि मॉक्स और UPSC इंटरव्यू दे आर समव्हाट, कुछ मॉक्स काफ़ी अच्छे होते हैं जो आपको रियल क्लोजर टू दैट होते हैं, बट लेकिन सारे नहीं होते हैं। तो एक लिमिटेड उसका यूटिलिटी ही है कि आपको फेमिलियर बनाता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, थोड़ा आइडिया दे देता है कि कैसे चलता है चीज़ें। Okay, thanks for giving your valuable time, sir. We wish you all the best for your future. Thank you so much.